नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आप मेरे इस बैकग्राउंड में एक कार्टून देख रहे होंगे। और ये कार्टून स्वर्गीय श्री आर के लक्ष्मण जी का बनाया हुआ। कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके कार्टून रोज आते थे। बड़े चुटीले, राजनीति और व्यवस्था की परतें दर परतें व्यंग्य के माध्यम से उधेड़ने वाले कार्टून निश्चित रूप से बड़े प्यारे होते थे। और मेरी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि इन कार्टूनों में एक बड़ा ही अद्भुत कैरेक्टर होता था, जो कि इन सारी चीजों को एक दृष्टा भाव से देखता था। हालांकि उसमें वो शामिल भी रहता था, इन्वॉल्व भी रहता था। और वो शामिल रहने वाला व्यक्ति या देखने वाला व्यक्ति, दृष्टा, उसको आर के लक्ष्मण जी ने एक नाम दिया, कॉमन मैन। दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूं कि इस कॉमन मैन यानी आम आदमी के साथ अपने जो अनुभव हैं दो चार, मैं आपसे साझा करूं। हालांकि मुझे भी पता है कि ऐसा टॉपिक चुनना ओखली में सर देने जैसा है, लेकिन फिर भी अच्छा, एक और बात मैं साफ साफ कह दूं कि मैं अपने आप को कोई खास आदमी नहीं समझता। मैं भी बड़ा कॉमन आदमी हूं। लेकिन मेरा भी सामना, यानी हम सारे लोगों का सामना कुछ ऐसे कॉमन लोगों से होता है जो हमारी जिंदगी की बड़े अपरिहार्य हिस्से हैं। वो हमें अखबार बांटते हैं, हमारे घरों में दूध पहुंचाते हैं, घर में चाहे चौका बर्तन, झाड़ू पोछा, ये सब काम करते हैं। कभी प्लम्बर का काम करते हैं, कभी बिजली मिस्त्री का काम करते हैं, कभी, हाँ, आपने देखा होगा सड़कों पर ऑटो टैक्सी चलाते हैं। एक बात तो मैं स्पष्ट कह दूं, आप मुझे बेशक कुछ पूंजीवादी कह लें या कुछ असंवेदनशील कह लें, लेकिन सच तो ये है कि इन तथाकथित आम आदमियों ने, कॉमन मैन ने, बहुत बार हमारी जिंदगी हराम कर रखी है। अब सोचिए, बनारस की बात है। एक बंदा जो मेरे घर में दूध देता था, इस बात पे अड़ गया कि नवंबर में 31 दिन होते हैं। 31 दिन का बिल उसने दिया हमको। अब मैं उससे कहता रह गया कि भैया, नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो उस आदमी ने सीधे इसको अपने दिल पर ले लिया, कहा, बाबू ये कैसे कहते हैं, आप हमको बेवकूफ समझते हैं। मैं भी कक्षा 2 तक पढ़ा हुआ हूं। अब सोचिए, कक्षा 2 पढ़े आदमी को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि नवंबर में भैया 31 दिन नहीं, 30 दिन होते हैं। आपके पास है कोई जवाब? वो आदमी दुराग्रह पर धरना देकर के बैठा हुआ है मेरे घर के सामने। हम बिल लेंगे तो 31 दिन का ही बिल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बहरहाल कैसे मामला निपटा, बात अलग है। मैं सिंपली एक बात कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कॉमन व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी के आसपास और फ्रीक्वेंटली, दूसरी घटना सुनिए। लखनऊ में मुझे जाना था। मैंने एक बैटरी रिक्शा लिया। अब बैटरी रिक्शा चलाने वाला भी तो कॉमन मैन है ना। ठीक है साहब। कॉमन मैन का सीधा फंडा होता है कि वो किसी भी कानून को बिल्कुल ना माने। और कानून न मानने के लिए उसके पास दो बहाने होते हैं। एक तो हम गरीब आदमी हैं, दूसरा हमको बच्चों का पालन पोषण करना है। इन दो, चाहे आप इसको बहाना कह लीजिए चाहे कुछ भी, लेकिन इनकी आड़ में कॉमन आदमी हर नियम कानून की पब्लिकली धज्जियां उड़ाता फिरता है। अच्छा, अगर आप उससे कुछ और, उसको किसी तर्क से या किसी लॉजिक से समझाने की कोशिश करें, तो सीधा वो मुंह फाड़ करके बोल देगा, दांत दांत फाड़ करके, या जिसको हमारी ईस्टर्न यूपी की लैंग्वेज में कहते हैं दांत चियार करके बोल देगा कि साहब, हम तो पढ़े लिखे आदमी है नहीं। तो अपनी गरीबी का हवाला, अपने गैर पढ़े लिखे होने का हवाला, और बच्चों के पालन पोषण के हवाले से ये कॉमन आदमी बहुत बार हमारी जिंदगी को किस तरीके से उसमें रंग घोलता है, यानी अपने रंग घोलता है, भले ही उस रंग से आप, आपका, यानी आपके रंग में भंग पड़ जाए। बिटिया की
मेरे एंगेजमेंट होने वाली थी, करीब 3 साल पहले की बात है। नए नए बसे थे हम लखनऊ में आकर के। तो घर में काम करने वाली एक मोहतरमा, उनको हम लोगों ने बोला कि भाई ये 2-3 दिन तक हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, कुछ काम एक्स्ट्रा होगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा काम के बदले आपको पैसे भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी होता है हम लोगों के घरों में कि अगर कोई मेहमान आए, 2-1 दिन रुके और उसकी वजह से काम बढ़े, तो मेहमान जाते जाते अपनी ओर से कुछ रुपए पैसे उस घर में काम करने वालों को वो दे करके थोड़ा उसको है बताता है कि भाई चलो, दिस वे आई एम कॉम्पनसेटिंग। और हमने अपनी पूरी ईमानदारी से तारीख, मेहमानों की संख्या, सब कुछ बता दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मोहतरमा गायब। अब सोचिए, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं जिनको हमने पहले से सूचित किया है कि भाई एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मोहतरमा अगर नहीं आई तो नहीं आई। अगले दिन वो शाम को सोसाइटी के गेट पर घूमती हुई मिली, शायद काम वाम खत्म करके कहीं और से जा रही होंगी। तो मैंने गार्ड से पूछा कि ये कब से आ रही है, कल नहीं आई थी हमारे घर। बोले नहीं, ये तो आती है। फिर हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो नहीं आई, क्या बात है। बाद में पता चला कि ये कॉलोनी की कल्चर है कि जब भी किसी के यहाँ काम पड़े तो काम वालियां वहां से नदारद हो जाती हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। कर लीजिए बहस। हमारे एक चाचा जी थे। चाचा जी का मतलब हम लोग अंकल कहते थे। सोसाइटी के इस रिश्ते से या कॉलोनी मोहल्ले के रिश्ते से हर आदमी चाचा ही होता है, या कभी कोई ताऊ होता है कोई। चाचा जी ने रिटायरमेंट के बाद बनारस में मकान बनवाने का फैसला किया। शायद किसी गाँव वाँव के रहे होंगे आसपास के, उनका गांव था ये मैं पता था। तो बनारस में कहीं लंका के पास, अच्छा भाई देवी, आप में से बहुतों को पता होगा, और न पता हो तो बता दूं कि बनारस में लंका एक बीएचयू के पास, हिंदू यूनिवर्सिटी के पास एक इलाका है। तो लंका में चाचा जी ने घर बनवाना शुरू किया। और जब वायरिंग करने का समय आया तो उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन, यानी वो भी कॉमन आदमी, उसको बुलाया। वो इलेक्ट्रिशियन आया और उसने कुछ दो चार कल पुर्जों, तार वार, स्विच वगैरह के लिए अपना एक बताया कि इसमें इतने पैसे लगेंगे। मैं काफी पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये 1990-92 के आसपास की बात है। चाचा जी ने पूछा कितना, एक अंदाजन कितना पैसा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो है मुझे 150 रुपये दे दीजिए, मैं अभी सामान लेकर के आता हूँ। चाचा जी ने 150 रुपये दे दिए। और वो 150 रुपये ले करके वो बंदा जो गया, तो उसके करीब करीब 2 महीने के बाद ही लौटा। लेकिन लौट आया। मजे की बात है, देखिए, वो लौट आया। तब तक चाचा जी ने इसको, जिसे हम लोग कहते हैं कि गया जी का दंड है, गया जी का डांड समझते हुए, किसी और को बुला करके काम वाम करवा लिया। ये श्रीमान जी प्रकट हुए और उसके बाद आते ही के साथ उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, काम कहाँ करना है। तो चाचा जी ने कहा कि भाई काम तो हो गया। अब इसके ऊपर उस बंदे का गुस्सा कि काम आपने हमको दिया था, दूसरे से क्यों नहीं करवाया। लेकिन जब चाचा जी ने ये पूछा कि तो पैसे तो तुमको 2 महीने पहले दिए गए थे, अब वो धौंस पे अड़ गया। तो क्या करता, जैसे मैं घर पहुंचा या किसी जगह पहुंचा, कुछ कुछ हो गया और मुझे तुरंत जाना पड़ा। और ऐसा जाना पड़ा कि 2 महीने के बाद ही फिर वापस आना पड़ा। चाचा जी जब ये कहानी सुनाते थे तो हमें लगता था कि ये थोड़ी सी कुछ असल में अ, उनके बारे में थोड़ी रेपुटेशन ये थी कि कुछ बात को नमक मिर्च लगा करके वो बोलते हैं। लेकिन आज सुबह मेरे साथ बिल्कुल वही बात हुई, करीब 10 रोज पहले। हाँ, 2 महीने की बात नहीं है, 10-12 रोज की बात है। एक प्लम्बर जी की सेवाएं ली गई थी। प्लम्बर जी आए और दो काम था। एक तो एक जगह एक मिक्सर पाइप फिट करना था, जिससे गर्म पानी आए गीजर में, उसको अटैच करके।
और दूसरा पानी का फोर्स कम था, तो हमने कहा चलो भाई, उन्होंने बल्कि बताया कि आप एक छोटा सा पंप लगवा लें। और पंप और ये सब सारे काम जो है करीब करीब 4,500-5,000 के होंगे। ठीक है साहब। उसका 50% बाय द वे, हमने ये कहा कि भाई ऐसा है कि आप लेकर के आइए, कुछ पैसे दीजिए। 4,200 रुपये के उस टेम्पररी बिल का 50% मैंने 2,100 रुपये दे दिए। वो श्रीमान जी गायब। और अभी ये जो टॉपिक मैंने कॉमन मैन और अपनी जिंदगी की जो रंग में भंग है, जिंदगी के रंग में भंग है, उसी से अभी आधा घंटा पहले दरवाजे की घंटी बजती है और श्रीमान जी प्रकट होते हैं। और आते ही के साथ अपना परिचय, साहब मैं तो वही प्लम्बर हूँ। माय गॉड, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मैंने कहा भैया, तुमको तो हमने 50% पैसे दिए थे कि ले आकर के तुम पंप वंप लगाओगे। कहता सर मैं चला गया था। मैंने कहा मैंने 3-4 बार तो आपको कॉल किया, कॉल तो ले लेते, बता देते। साहब मैं ऐसी जगह गया था, वहां फोन अलाउड नहीं था। अब कह तो नहीं पाया मैं। सर्वहारा की अस्मिता, सर्वहारा के अभिमान का सवाल है। लेकिन मन मन में मैंने पूछा, मन ही मन पूछा। मैंने कहा क्या भैया, कहीं बॉर्डर पर गोली वोली चलाने गए थे कि वहां पर हाँ फोन अलाउड नहीं है? अरे कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये आदमी फोन नहीं लेकर के जाते हैं? अच्छा, फोन से याद आया। करीब 3 साल पहले जब मेरा मकान बन रहा था, तो उस समय ये प्लम्बर और कारपेंटर और मिस्त्री सभी से, आपको पता ही है, हाँ, इनकी सेवाएं जब चाहिए होती हैं। आप देखिए, कारपेंटर या प्लम्बर जब तक आपसे बात करते हैं तब तक तो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वो काम पर आते हैं, फट से एक फोन बजता है। अब वो हाथ में अपना औजार लिए हुए हैं, एक हाथ में फोन पकड़े हुए हैं, और पता नहीं कहां कहां से वो, लगता है कि जैसे विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिलने वाला है। कॉमन आदमी के साथ हाँ एक और भी विचित्र सी बात होती है। वो रहेगा चाहे मुंबई में, चाहे पूना में, हाँ, चाहे बैंगलोर में, दिल्ली में, लखनऊ में, इन लोगों को गांव जाने की बड़ी चाहे जल्दी होती है, चाहे आदत होती है। और आपका काम कितना भी उसका हर्ज हो, लेकिन बंदा होली हो, दिवाली हो, छठ हो, गांव जरूर जाएगा। आपका काम किसी स्टेज पर रुका हो, आप भले ही ये चाहें कि भैया थोड़ा सा कम और वो कर लो, हाँ, या किसी शेप में काम को ले आओ, लेकिन ना, वो आम आदमी, उसने रहना आपके शहर में है, और एट द सूनेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उसने गांव जाना। एक तीसरी घटना सुनाता हूं। लखनऊ में मैंने कुछ दिन पहले एक बैटरी वाले रिक्शे की सवारी ली। अब बैटरी रिक्शा चालक भी आम आदमी है, कॉमन मैन। इस कॉमन मैन ने सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, बस जितने अधिकतम सवारियां बैठ सकती थीं, बिठाया। 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, और अपने दोनों तरफ, यानी ड्राइविंग सीट पर उसने एक को अपने दाईं तरफ बिठाया, एक को अपनी बाईं तरफ बिठाया। हम भी बीच में, पीछे पीछे वाली सीट में बीच में कहीं दबे सिकुड़े बैठे हुए थे। रिक्शा चलता है, और थोड़ी देर के बाद एक क्रेटा कार से धड़ाम से टकराता है, और फिर सारे लोग जो है बुरी तरीके से हिल जाते हैं, जैसे कोई भयंकर भूकंप आया हुआ हो। पता ये चला कि 2 सवारियां, जिन्होंने इस रिक्शा चालक को दाएं और बाएं से पूरा बिल्कुल घेर करके रखा हुआ था, बैठ करके मतलब बैठे हुए थे, उनके पैरों की वजह से ब्रेक पर इस ड्राइवर का पैर पहुंच ही नहीं पाया, तब तक टक्कर धड़ाम से हो गई।
अब वो क्रेटा चलाने वाले, कार चलाने वाले वो सज्जन बाहर निकले। अच्छा खासा कार में स्क्रैच पड़ गए थे, काफी कुछ पेंट वेंट उखड़ गया था। अब उसके सामने अभी बंदा बिल्कुल बुरी तरीके, अरे साहब मैं तो गरीब आदमी हूं। अब गरीब आदमी हूं तो क्रेटा वाले ने, खैर वो थोड़े उदार मना थे जैसा कि मुझे लगा, उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट वगैरह नहीं किया कि हाँ भाई। लेकिन अब जब इन्होंने बात किया कि ठीक है तुम गरीब आदमी हो लेकिन बताओ कितनी सवारियां, बोले 5। तब उन्होंने समझाया इंक्लूडिंग ड्राइवर 5, और 3 तुमने, है, एक तरफ 3 दूसरी तरफ और 2, 5 की जगह तुम 8 आदमी की सवारी लेकर के जा रहे हो। साहब मैं तो गरीब आदमी, बच्चों के लिए। अब क्या करेंगे ऐसे कॉमन व्यक्ति का। अच्छा, जब इस रिक्शे से याद आया अभी, कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। लखनऊ में तो खास करके आप देखेंगे, चाहे वो अवध का चौराहा हो, चाहे चारबाग स्टेशन हो, ये रिक्शे वाले, सड़क अच्छी खासी चौड़ी है सड़क भाई, लेकिन सड़क की कम से कम 2-3 आपको एक साथ रिक्शे ऐसे मिलेंगे कि मोड़ आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मान लीजिए अगर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, जैसे मैं अगर विधानसभा मार्ग से अगर मैं रेलवे स्टेशन आता हूं, तो रेलवे स्टेशन परिसर में जाने के लिए मुझे बाएं मुड़ना पड़ेगा। और ये रिक्शे, बैटरी वाले रिक्शे और दूसरे तरीके के जो रिक्शे होते हैं, इन्होंने अच्छे खासे 4-4 5-5 रिक्शे एक लाइन में ऐसे आ जाते हैं। अब आपके पास बस सिर्फ थोड़ी सी जगह बचती है, और अगर आपने बाएं मोड़ा और किसी रिक्शे वाले की अगर मौज में अगर आ गई बात कि हम भी साथ साथ चल पड़े, तो निश्चित रूप से टक्कर होना स्वाभाविक है। उनका तो कुछ नहीं होता है, आपकी कार में डेंट और स्क्रैच पड़ने की गारंटी है। मेरी कार में भी अच्छे खासे स्क्रैच पड़े, और फिर जब मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने जब अपनी आवाज तेज की, तो कॉमन आदमी मिमियाता हुआ बोला, साहब हम तो गरीब आदमी हैं। हमने कहा भैया गरीब आदमी का ये मतलब थोड़े होता है कि आप किसी नियम कानून को न माने। तो साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं आपकी तरह से। तो कुल मिल मिलाकर के दोस्तों, ये 2-4 घटनाएं जो मुझे शायद एंटी कम्युनिस्ट साबित कर दें, करती रहे, लेकिन एक आम आदमी ने, जब तक वो आपको आम आदमी समझता है, उसने आपकी जिंदगी हराम करने की गारंटी ले रखी है एक तरीके से। किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये कॉमन मैन या ये आम आदमी जब तक आपको खास नहीं समझेगा, तब तक वो आपकी जिंदगी में इसी तरीके से, बदरंग, आपकी जिंदगी को बदरंग करता रहेगा। हाँ ये बात तो जरूर है, जिस दिन उसने आपको खास आदमी मान लिया, उस दिन तो उसकी विनम्रता, उस दिन उसका सेवा भाव, उस दिन फिर वो लगता है कि ये तो सच्चे अर्थों में राम सखा और राम भक्त है। दोस्तों, खास आदमी बनकर के पेश आइए उस आम आदमी के सामने, और ना आपकी खैर नहीं है। नमस्कार।